हाय गाइस, मैं सीडी जायसवाल अपने सीडीजे क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो दूंगा उसमें मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। अगर आप पर्सनल प्रोनाउन के बारे में नहीं जानेंगे तो चेंज ऑफ प्रोनाउन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है उसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको नहीं जानकारी है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आपको जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, उसमें जो प्रोनाउन परिवर्तन करना है उसको आप समझ जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसी को हम पर्सन कहते हैं। तो पर्सन हमारा होता है 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में जो होता है 2 हैं आपके, आई और बी। सेकंड पर्सन में आपका आता है यू। थर्ड पर्सन में 2 होते हैं, एक सिंगुलर होगा, दूसरा प्लूरल होगा। तो सिंगुलर में आपका आता है ही, सी, इट, और इसका प्लूरल होता है दे। यानी अगर आपसे कहा जाए ही का बहुवचन बताओ तो आप कहोगे दे। सी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल दे। यानी जो भी सिंगुलर हैं थर्ड पर्सन के, उन सब के प्लूरल होते हैं दे। इसी तरीके से आई का प्लूरल होता है बी, और यू सिंगुलर और प्लूरल यानी दोनों में होता है। तो इस प्रकार से हमको अगर ये जानकारी हो गई है कि पर्सन 3 होते हैं, तो हम देखते हैं पर्सन। पर्सन में आपका पहला आएगा फर्स्ट पर्सन, दूसरा होगा आपका, फर्स्ट पर्सन में हम 2 शब्द रखते हैं, आई और बी। यानी अगर इसका सब्जेक्ट देख लें, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और दूसरा हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और तीसरा होगा पॉसेसिव। सब्जेक्ट में आप क्या आएगा, आई, इसका ऑब्जेक्ट होता है मी, और इसका पॉसेसिव केस होता है माई या माई। इसी तरीके से आपका होगा बी, ये आपके दोनों हो जाएंगे फर्स्ट पर्सन। इसका ऑब्जेक्ट होगा अस, पॉसेसिव फॉर्म आवर या आवर्स होगा। इसी तरीके से आपका सेकंड पर्सन में आएगा यू, इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है यू, और पॉसेसिव फॉर्म होगा आपका योर और योर्स होता है। इसी तरीके से आपका थर्ड पर्सन में आएगा ही का ऑब्जेक्ट हिम, पॉसेसिव फॉर्म हिज, सी, हर, हर। इसके बाद आपका आएगा इट, इट्स। ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, और इनका प्लूरल जो होगा इसमें आएगा दे। दे का सब्जेक्टिव फॉर्म है ये, इसका ऑब्जेक्ट होगा देम, और इसका पॉसेसिव फॉर्म हो जाएगा दियर। यानी कि अगर हम इसको बोलें तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, आई, मी, माई, बी, अस, आवर, यू, योर, ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, दे, देम, दियर। तो हम इजिली अगर इसको पहचान गए हैं तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, या इन्हीं को हम पर्सन कहते हैं। तो हमने बताया आपको फर्स्ट पर्सन याद रखना है, तो आपको एक शब्द मैं देता हूं, आई बी। आई बी एक साथ बोलेंगे, आई बी यू। तो इससे हम क्लियर कर सकते हैं आई बी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही, सी, इट थर्ड पर्सन है, और दे प्लूरल है ही, सी, इट का। तो अब इसको हम 2 रूपों में याद रखेंगे। तो याद रखना, हमने आपको बताया था अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको पता होना चाहिए एस भी ओ, एस भी ओ। एस मतलब सब्जेक्ट, भी मतलब वर्ब, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढनी है तो क्रिया के पहले ढूंढेंगे, यानी इसके पहले, यानी यहां पर आने वाला शब्द सब्जेक्ट होगा। यानी जो ये हमारा हिस्सा है इसको हम कहां लिख सकते हैं,
इसको अगर लिखना होगा, नहीं अगर मैं आ गया किसी में या हम आ गया, तो इसको अगर हम क्रिया के पहले लिख रहे हैं तो ये वाला फॉर्म लगाएंगे। अगर किसी वाक्य में यही शब्द क्रिया के बाद लिखे जाएंगे तो हम ये वाला लगाएंगे, और अगर किसी नाउन के साथ ऐड हैं तो हम इसको लगाएंगे। यानी अगर मैं कहूं कि आई, यहीं पे लिखता हूं तो बेहतर होगा, इसको शॉर्टकट कर लेता हूं। यानी इसको लिख लें आई, मी, माई, फिर बी, अस, आवर, यू, योर, ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, इट्स। इन तीनों का पेपर कर लेंगे तो हो जाएगा दे, देम, दियर। अब हम इनको वाक्य के माध्यम से देखते हैं। जैसे मैं कहूं आई हेल्प यू, यू से ठीक है, तो अब यहां पर देखो क्रिया ये आपकी है, तो आई यहां पर लिखा हमने, यहां पे मैंने मी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मी ऑब्जेक्ट फॉर्म है, ये जब भी आएगा क्रिया के बाद आएगा, नहीं यहां पर आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इसको हमको ध्यान रखना है कि मी का हम वाक्य में यूज कहां करते हैं, हम आई का वाक्य में कहां प्रयोग करते हैं, इस तरीके से हम जान सकते हैं। यानी अगर मैं इसको दूसरे रूप में लिखूं, अगर सब्जेक्ट सपोज करो कि हमको मी को ऑब्जेक्ट बनाना हो, तो हम क्या लिखेंगे, इसको यू हेल्प मी लिखेंगे। अब यहां पर अगर आपने आई लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको चार्ट में बनाया था तो वहां पे दिखाया था कि जब वही आई क्रिया के बाद आता है तो मी रूप में होता है। देखो यहां पर मैंने लिखा ये वाला, ये क्रिया के बाद वाला हिस्सा है, और वो आपका जो है क्रिया के पहले आएगा, यानी यहां पर आएगा। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कहां पर हमको मी रखना है, कहां पर हमको आई रखना है, ये हमको पता होना चाहिए। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैं कहूं ही राइट्स मी अ लेटर। अब इस सेंटेंस में देखो मी यहां पर ही आया, अगर आप यहां पर हिम लिख दोगे तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ही यहां पर करता है, लेकिन अगर यही ही इधर आ जाए मी के स्थान पर तो इसको हम हिम में कर देंगे। उसी तरीके से अगर हमारा मी अगर ही के स्थान पर आएगा तो ये आई हो जाएगा, नहीं यहां पर हम आई लिखेंगे, आई राइट हिम अ लेटर। तो इसी तरीके से जितने भी पर्सनल प्रोनाउन में होते हैं हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम बी पर कहां पर यूज करेंगे, अस कहां पर यूज करते हैं, ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी में मिस्टेक करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कहां पर ही रखना है, कहां पर मी रखना है, कहां पे आई लिखा जाएगा, कहां पे मी होगा, कहां पर ही होगा, कहां पर हिम होगा। तो इसकी मदद से हम जान सकते हैं कि हम क्या क्या रखते हैं। आपको चार्ट याद होनी चाहिए मौखिक। तो इस तरीके से हमारी बात फिर से आप सुन लीजिए कि अगर प्रोनाउन क्रिया के पहले आता है, यानी इस वाले हिस्से में आएगा, तो हम सब्जेक्ट फॉर्म लिखेंगे, यानी ये वाला लिखेंगे। कहां पर लिखेंगे? यहां पर, ये सब्जेक्ट। अगर वही प्रोनाउन क्रिया के बाद आएगा, ये आपकी क्रिया है, इसके बाद अगर वही प्रोनाउन आएगा तो हम ये वाला हिस्सा लिखेंगे, यानी जो इसमें लिखा हुआ है ये वाला हिस्सा उठा करके क्रिया के बाद रखते हैं। अब बचता है आपका पॉसेसिव फॉर्म। देखो जैसे माई है तो माई कभी इंडिविजुअल नहीं आएगा, यानी किसी वाक्य में आप अकेला इसको नहीं लिख सकते हो। माई के साथ नाउन का आना मस्ट है, यानी नाउन यानी कोई ना कोई शब्द इसमें ऐड रहेगा, क्योंकि यह एडजेक्टिव काम करता है। जैसे कहूं माई बुक, माई पेन, माई ब्रदर, तो इस तरीके से माई कभी अकेला नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर अभी अकेला कहीं हो सकता पड़ गई तो माई चेंज हो जाएगा माइन में। उसी तरह से आवर चेंज हो जाता है आवर्स में, योर चेंज हो जाता है योर्स में, हिज का हिजी रहता, हर का हर्ष हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा, इट्स ही होता है, दियर का दियर्स हो जाता है। कब? जब ये इंडिविजुअल आएगा, अगर लिखना कहीं पड़ गया तो इसका मतलब ये हुआ। इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं दूसरा लिखूं बी
काल दम। अब इस सेंटेंस में देखो, अगर आप इसको ऐसे लिख दो कि अस काल दे, तो ये रॉन्ग है, ये एकदम गलत है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, पहले क्रिया के पहले सब्जेक्ट फॉर्म यानी यही आएगा। और उसी तरीके से यहां दे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्रिया के बाद जो है दे नहीं आता, बल्कि उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म दम आता, नहीं दम होगा, तो बी काल दम। अगर इसको सब कह दिया जाए दे को सब्जेक्ट में बनाओ, तो आप ऐसे इसको बनाओगे, दे काल दम। अब उसी तरीके से आप कोई भी शब्द इसमें से ले लो, पहचान लो। हम इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हम प्रोनाउन परिवर्तन करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो वहां पे हमको ये देखना होगा कि हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट फॉर्म में आया, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आया। तो जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में हम वहां पर ला करके उसको बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने पर्सनल वीडियो का यहाँ पर जो पर्सनल प्रोनाउन का वीडियो दिया स्पेशल था, यही कारण था। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।